हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीटर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की वीडियो में। आज मैं चर्चा करने वाला हूं एमएसएमई लोन के विषय में। यह कितने प्रकार का होता है और किन बैंकों से आप किन प्रतिशत दर पर आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो बहुत जानकारी से पूर्ण होने वाली है। आप सभी से निवेदन है, वीडियो के अंत तक बने रहें। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई लोन एक प्रकार का बिजनेस लोन है जो बैंकों, लोन संस्थानों द्वारा व्यक्तियों, एसएमई, एमएसएमई और स्टार्टअप उद्यमों को दिया जाता है। एमएसएमई लोन का उपयोग बिजनेस के मालिकों और एंटरप्राइजेस के द्वारा अपनी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कैश फ्लो के मैनेजमेंट या व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आदि के लिए किया जाता है। कई लोन संस्थान, बैंक अपने ग्राहकों को कोलेट्रोल या किसी भी सिक्योरिटी के बिना एसएमई और एमएसएमई लोन प्रदान करते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप एमएसएमई लोन कैसे लें, आप एमएसएमई लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एमएसएमई योजनाएं व इससे संबंधित अन्य जानकारियां, सबसे कम ब्याज दरों पर बिजनेस लोन प्राप्त करें। अब एक बार बैंकों द्वारा लगने वाले ब्याज दर पर प्रकाश डालते हैं। एक्सिस बैंक 10.49% से 22% प्रति वर्ष, बजाज फिनसर्व 11.00% से 25% प्रति वर्ष, फ्लेक्सी 1% प्रति माह से शुरू, एचडीबी 36% प्रति वर्ष तक, एचडीएफसी बैंक 10.5% से 24% प्रति वर्ष, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 10.99% से 23.99% तक प्रति वर्ष, इंडिफी बैंक 1.50% से प्रति माह से शुरू, कोटक महिंद्रा बैंक 10.99% से 36% प्रति वर्ष, लैंडी कार्ड बिजनेस लोन 12% से 27% प्रति माह, एम कैपिटल 2% प्रति माह से शुरू, न्यू ग्रोथ फाइनेंस 19% से 24% प्रति माह, टाटा कैपिटल 10.99 से 35% प्रति वर्ष, यू ग्रो कैपिटल 9% से 36% प्रति माह। एमएसएमई लोन विशेषताएं, फीस और ब्याज दर। ब्याज दर व्यावसायिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। लोन राशि की कोई न्यूनतम लिमिट नहीं है। वहीं अधिकतम लोन राशि 1 करोड़ तक है, जो कि व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ सकती है। भुगतान अवधि 12 महीने से 5 वर्ष। कोलेट्रोल अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के लिए आवश्यक नहीं है। प्रोसेसिंग फीस लोन राशि का 0 से 4%। फोरक्लोजर फीस बकाया लोन राशि का 0 से 5%। पार्ट पेमेंट फीस 0 से 4% तक। लोन कैंसिलेशन फीस बैंकों से बैंक में अलग अलग होती है। सब्सिडी चयनित लोन संस्थानों द्वारा ऑफर की जाती है। क्रेडिट सुविधाएं, वर्किंग कैपिटल लोन, बिल डिस्काउंटिंग, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल परचेज, मर्चेंट ऑफ कैश एडवांस आदि। बताए गए सभी ब्याज दरें फीस और शुल्क परिवर्तन के अधीन है और बैंक, एनबीएफसी और आरबीआई के पूर्ण विवेक पर निर्भर है। बताए गए शुल्कों पर जीएसटी और सर्विस टैक्स अतिरिक्त लगाया जाएगा। एमएसएमई लोन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो सबसे पहले बिजनेस प्लान, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदक और सह आवेदकों के केवाईसी, दस्तावेज जिनमें पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और यूटिलिटी बिल, टेलीफोन, बिजली शामिल है। आय का प्रमाण, बिजनेस के पते का प्रमाण, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, यदि आवश्यक हो तो लाइसेंस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन की कॉपी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का प्रमाण यदि लागू हो। लोन संस्थान द्वारा आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज आसानी से बिजनेस लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं एमएसएमई लोन, एसएमई बिजनेस लोन के लिए योग्यता शर्तें। आयु न्यूनतम 18 वर्ष से और अधिकतम 70 वर्ष लोन के लिए योग्य है।
व्यक्ति एसएमई एमएसएमईएस बिजनेस, महिला उद्यमी, गैर नौकरी पेशा, पेशेवर एससी एसटी ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोग, व्यापारी, कारीगर, रिटेल व्यापारी, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगे हुए बिजनेस योग्य कंपनियां हैं, प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड, सोशल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बिजनेस टर्नओवर वर्तमान व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपए एक से दूसरे बैंक पर निर्भर। अच्छा भुगतान रिकॉर्ड होना चाहिए और वित्तीय स्थिरता, 750 से अधिक सिबिल स्कोर, किसी भी लोन संस्थान के साथ डिफॉल्ट ना किया हो। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत एमएसएमई लोन के प्रकार पर प्रकाश डालते हैं। एमएसएमई मंत्रालय के तहत शुरू की गई एसएमई एमएसएमई लोन योजनाएं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को विभिन्न बैंकों और एनबीएफसी द्वारा पेश की जाती है। बैंकों द्वारा दी जाने वाली और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई लोकप्रिय एमएसएमई लोन योजनाएं, जिसमें सीजीटीएमएसई सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, सीएलएसएस क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, क्रेडिट गारंटी योजना, पीएमएमवाई के तहत मुद्रा लोन योजना, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एनएसआईसी सब्सिडी, पीएमईजीपी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएमआरवाई प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 59 मिनट में पीएसबी लोन, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कोलेट्रोल सिक्योरिटी के बिना एमएसएमई बिजनेस लोन। एमएसएमई बिजनेस लोन ग्राहकों द्वारा उनकी वर्किंग कैपिटल संबंधी जरूरतों को पूरा करने और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लिया जाता है। नए व्यवसाय के लिए जो एमएसएमई लोन बैंकों द्वारा दिए जाते हैं वो ज्यादातर अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के लोन के बदले उधारकर्ता से किसी तरह का कोलेट्रोल सिक्योरिटी नहीं ली जाती है। बिना कोलेट्रोल सिक्योरिटी के एमएसएमई बिजनेस लोन, कोलेट्रोल फ्री एमएसएमई लोन प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर ऑफर किए जाते हैं, जिन्हें ईएमआई के रूप में आसानी से चुकाया जा सकता है। कोलेट्रोल सिक्योरिटी फ्री लोन आमतौर पर शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, जिन्हें 12 महीने की अवधि के भीतर चुकाया जा सकता है और व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर यह अवधि 5 वर्ष तक हो सकती है। लोन राशि आवेदक की प्रोफाइल, भुगतान क्षमता और वित्तीय स्थिरता पर निर्भर करती है। अधिकांश बैंक जैसे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, एनबीएफसी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी और माइक्रो फाइनेंस संस्थान एमएफआई बिना कोलेट्रोल सिक्योरिटी के एमएसएमई लोन प्रदान करते हैं। एमएसएमई लोन का उद्देश्य वर्किंग कैपिटल आवश्यकताओं को पूरा करे, बिजनेस बढ़ाने के लिए, कैश फ्लो मैनेज करने के लिए, नए इक्विपमेंट या मशीनरी खरीदने के लिए, कच्चे माल, वाहन, इक्विपमेंट आदि की खरीद के लिए, इन्वेंट्री स्टॉक करने के लिए, किराए का भुगतान, वेतन आदि भुगतान के लिए। एमएसएमई योजनाओं की नई श्रेणियां निर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में लगे उद्यमों के लिए निवेश राशि और वार्षिक टर्नओवर को समान बनाकर बीच के अंतर को हटा दिया गया है। दोस्तों, इससे संबंधित बाकी जानकारियां आपको बताएंगे अगले भाग में। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके आपके सुझाव, आपके सवाल, आपके विचार बताते रहे और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया से। आप सभी का बहुत धन्यवाद।